हो गया शांत। आगे देखो, देखो चैप्टर वही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और एक्सरसाइज जो है 3.2 है। एक्सरसाइज 3.2 है। कल एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो चुका था। मेरे ख्याल से सबको समझ में भी आ गया होगा, सब नोट भी कर लिए होंगे। वीडियो को दोबारा देख करके नोट किए हो ना? अगर नोट कर लिए हो तो बहुत अच्छा बात है, नहीं किए हो तो पछताना। क्या कि वैसे छूटता चला जाता है। हम लोग ये सोचते हैं कि आज देख लेते हैं, कल नोट कर लेंगे, फिर कल देखेगी, चाहे देखेगा बोलेगा परसों नोट कर लेंगे, ऐसा होता रहता है। इसी के लिए रोज का क्लास रोज किया करो। हो गया? एक्सरसाइज है 3.2 बीटीसी का। पहला क्वेश्चन बोला है क्या? क्वेश्चन बोला है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। आज सच में ग्राफ बनाना है, लेकिन आज ग्राफ बनाना है, तुम ही लोग बताना ग्राफ हम बोर्ड पे बना सकते हैं या नहीं? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसी के लिए आज हम ग्राफ बोर्ड पे ही बनाएंगे। ठीक। एक का पहला क्वेश्चन, कक्षा x है। x का मतलब क्या होता है? हाँ, 10th होता है। और वैसे भी तुम लोग भी तो 10th के हो, है ना? लेकिन इसमें जितना बोला गया है, कक्षा x के यानी 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यहाँ पे तो 10 नहीं है, 10 से बहुत ज्यादा है, 10 नहीं है, ठीक ना? क्या किया? प्रतियोगिता में भाग लिया। उसके बाद बोला है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हो गया? ये तो सब कोई जानता है कि क्लास है, चाहे वो नर्सरी का क्लास रहे, चाहे एकदम ऊंचा वाला क्लास रहे, बीएससी का, बीकॉम का, या फिर एमबीए का, सही बोले ना? कुछ भी हो, कितना भी ऊंचा क्लास हो या कितना भी नीचे का जो रहता है एकदम छुटकू छुटकू सब, उसका भी कोई क्लास हो, लड़का लड़की तो होवे करेगा। ऐसा थोड़ी ना है कहीं पे लागू है कि इस 6 क्लास में खाली लड़के पढ़ेगा तो लड़के पढ़ेगा, ऐसा है? नहीं, हॉस्टल में तो रहना पड़ता है। तुम सोचोगे वैसा होता है? नहीं होता है। या कोचिंग में भी साथ में सब कोई पढ़ते हो, भले बैठो अलग साइड में, लेकिन रहते हो ना साथ में। तो यही क्वेश्चन में बोला गया है, हंसो मत, विद्यार्थी है कितना? 10। अब जब 10 विद्यार्थी है, जैसे हम बोल दे कि तुम लोग यहाँ पे इस कोचिंग में जितना भी विद्यार्थी है लगभग 50 के आसपास है, ये हम बोल दे, तो तुम लोग ये मतलब हल्ला मचाओगे कि पूरा 50 तो खाली लड़के हैं या फिर पूरा 50 लड़की है, ऐसा बोल सकते हो? नहीं, 50 में मिक्स है, दोनों लड़का भी है और लड़की भी है। वैसे 10 विद्यार्थी बोला है तो 10 विद्यार्थी क्या केवल लड़का होगा? सिर्फ लड़की होगी? हाँ, दोनों है ना? तो क्या करेंगे? बोला है लड़का और लड़की का जो है संख्या निकालना है, तो हम मानेंगे। ठीक, तो लिख रहे हैं क्या? माना कि, और हम ये पिछले क्लास में भी बताए हैं कि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं बल्कि मैथ पढ़ रहे हैं, और पूरा मैथ में ये मानना छूटेगा नहीं। ठीक है? तो आज भी हम मान रहे हैं। माना कि, क्या मानेंगे? लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या है? x है, तथा लड़कियों की संख्या, नहीं बजा, बोल रहे हैं नहीं बजाने के लिए, तुम क्या खटखट बजा रहे हो? तथा लड़कियों की संख्या क्या है? y है, y है। तो प्रश्न से हो गया?
तो प्रश्न से क्यों लिखते हैं ये हम कल बताए हैं। इसका मतलब है कि जो नीचे बनाएंगे वो सब बुक में कहा गया हर एक पॉइंट होगा, ठीक है। तो बोला है कि कक्षा 10th के जितने भी विद्यार्थी है, कितना टोटल दिया है विद्यार्थी 10, और हम ये बोल चुके हैं कि जो 10 विद्यार्थी है, यहाँ पे अगर तुम लोग 50 हो लगभग या 40 हो, जो भी हो, उसमें लड़का लड़की दोनों है ना। तो पहले लड़का का हम क्या माने हैं, x, हो गया ना। और जब दोनों है तो दोनों 10 विद्यार्थी कहाँ से आया, प्लस करने पे आया या घटाने पे आया, जोड़ने पे आया, तो जोड़ दिए। और लड़की का क्या माने हैं, y। अब टोटल कितना हुआ 10। ये हुआ पहला समीकरण, हो गया। पुनः का मतलब होता है फिर से, यानी दोबारा क्वेश्चन में बोला है कि लड़कों की संख्या लड़की की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है, यही बोला है ना। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़की की संख्या हम क्या माने हैं, y के बराबर में। लड़का का क्या माने हैं, x। कितना अधिक है, 4। तो प्लस, अधिक के लिए प्लस या माइनस, प्लस, तो प्लस में 4 हो गया। क्या हम इसको समीकरण 2 मान ले इसको समीकरण 2। कैसे मान ले, मैथ है तो मानना पड़ेगा, ये सही है, लेकिन यहाँ हम नहीं मान सकते। सजातीय रूप में कौन लिखेगा, हाँ कौन लिखेगा, x + 4 इधर कर दे, x + 4 बराबर में y, इसको हम सही से लिख दिए। फिर अब कैसे करना है, x ये प्लस में y है, इधर आया तो -y, बराबर +4 है, उधर गया तो -4। अब ये हो गया। अब इसे मानेंगे समीकरण 2। सिर्फ समीकरण निकालना था, ग्राफ भी बनाना है इसका, तभी तो लड़का और लड़की का पूरा संख्या निकलेगा कि कितना लड़का है और कितना लड़की है। ये जो हम समीकरण निकाले हैं, पहला समीकरण है x + y = 10, दूसरा है x - y = -4। इसका पहले हम क्या करेंगे, हल निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। हल यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, देखो साथ में नोट भी करो, क्या है कि ये जब क्वेश्चन सब है बहुत बड़ा है, एक बार में बनेगा नहीं, कितना बार इरेज करेंगे, इसी के लिए साथ में नोट करते चलो। लिख रहे हैं, अब क्या करना है, समीकरण को हल करना है, ठीक। लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए बॉक्स बनाए साइड में, यहाँ x यहाँ y, इसमें x का हल लिखेंगे और नीचे वाले में y का। इसमें पहला हल जो पहले बार में करेंगे और इसमें दूसरा, हो गया। x के लिए समीकरण 1 के लिए, बल्कि समीकरण 1 के लिए, यानी एक समीकरण क्या है, x + y = 10। मैथ है, मानना पड़ेगा, x के लिए माने या फिर y के लिए माने। हम मान रहे हैं x का मान रहे हैं, लिख रहे हैं x = 5 लेने पर, x बराबर क्या लेने पर, 5 लेने पर। ये कहीं बुक में नहीं दिया गया है, हम मान रहे हैं। x बराबर क्या लिए है, 5, तो x की जगह क्या लिखेंगे, 5 + y = 10, y = 10 + 5 है, उधर गया तो -5, y = 10 में से 5 जाएगा तो 5। x का मान लिए 5, ये पहला हल है, तो y का भी मान आया 5, हो गया। पुनः अब x के बराबर में लो या y के बराबर में लो, किसी के बराबर में लो। तुम चाहो तो हम x के बराबर में 5 लिए, तुम y के बराबर में भी ले सकते हो, ठीक। हम फिर से ले रहे हैं x के बराबर में। अब हम क्या ले x के बराबर में, 6 लेने
पर x का मान लिए 6, तो x जहां है वहां डालेंगे 6, बाकी सब वैसे ही लिखेंगे प्लस y बराबर 10, तो y बराबर आया 10 प्लस 6 है उधर गया तो -6, तो y बराबर आया 4। x का मान लिए 6 और y का मान आया 4। हो गया। अब कर रहे हैं इरेज। हम बोले थे एक बार में नहीं बनेगा ये समीकरण 1 के लिए था। अब समीकरण दूसरा के लिए लेंगे और दूसरा है x माइनस वाई बराबर -4, x माइनस वाई बराबर -4। समीकरण किसके लिए? 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए दूसरा समीकरण था x माइनस वाई बराबर -4, ये दूसरा समीकरण था। अब इसके लिए हम बनाएंगे फिर से, क्या बनाएंगे? यहाँ x यहाँ y, इसमें पहला हल करके लिखेंगे और इसमें दूसरा। हो गया। ये समीकरण 2 है। यहाँ भी क्या करेंगे? मानेंगे। देखो यहाँ पे -4 है, पहला समीकरण हम बनाए तो बराबर के उधर माइनस में नहीं था, प्लस में था, इसी के लिए मेरे मन में जो आया वो हम मान लिए, क्या कि जो प्लस में है वो प्लस में आएगा। अब यहाँ पे माइनस में है तो थोड़ा सोच समझ के मानना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि एग्जाम में मिला, एग्जाम में हर साल ये मिलता है, मैं बता दे रही हूँ, ये हर साल आता है। मेरे टाइम भी आया था ग्राफ, और ये कोई शॉर्ट में नहीं आ रहा है, 2 नंबर के लिए नहीं है, ये लॉन्ग के लिए है, 5 नंबर में आता है ग्राफ। अब हम ये बोल रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि यही आ जाए, ऐसा नहीं है। ग्राफ आता है, ये नोट कर लो, आता है तो आता है, वो भी 5 नंबर में। हाँ 5 नंबरी, तो अच्छे से समझो। अब ऐसा थोड़ी ना कि ग्राफ आया, ठीक है, तुम लोगों को आता है बनाने, मान लेते हैं मैथ पढ़ रहे हो तो मान लिए कि ग्राफ आता है बनाने, आता है सबको। अब ऐसा थोड़ी ना है कि पहला समीकरण का जो है वो सॉल्व कर लिए, अगर दूसरा का माइनस में आया तो ऐसे हम ये आंख बंद करके जो माने हैं कि x बराबर 5 लेने पे, वैसे यहाँ पे हम कुछ मान ले है। ऐसा संख्या लेना है जो एक बार में अच्छे से कट जाए ताकि ग्राफ की कॉपी पे अच्छा से बनाए। अब यहाँ पे हम कुछ भी ले लेंगे अपना मन से, फिर भी पता चलेगा कि नहीं कट रहा है, इरेज करेंगे, पेंसिल का यूज करना है ना, इरेज करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर से बनाएंगे, फिर नहीं आया, फिर इरेज करेंगे। तो थोड़ा दिमाग लगाना है, मुंह पे ही पहले करके देखो कि एक बार में कटने वाला कौन संख्या है, वो संख्या लो, ठीक। तो हम क्या ले, देखो -4 है इधर, ठीक। अगर y का मान भी यहाँ पे क्या है, माइनस में है ना, ये माइनस बराबर के उधर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में। अगर y के जगह हम कुछ भी संख्या लेते हैं, मान लो अगर y के जगह हम 2 लेते हैं, तो यहाँ पे 2 किस में रहेगा, माइनस में, साइन आगे माइनस का है तो माइनस में 2 रहेगा, और बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में 2। करके हम बताते हैं। देखो y बराबर हम लिखते हैं 2 लेने पर, ये अच्छा है, छोटा संख्या ले रहे हैं, हो जाएगा 2 लेने पर, तो y की जगह क्या डालेंगे, 2, x माइनस y की जगह डाल रहे हैं 2, बराबर में है -4, x बराबर -4, प्लस माइनस में 2 है, उधर जाएगा तो प्लस में 2, तो x बराबर आ जाएगा, क्या आएगा, -2। बड़ा के साथ जो साइन रहता है वही साइन यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे 4 बड़ा है, 2 से बड़ा भी 4 है, और 4 के साथ साइन है माइनस का, तो हम माइनस का साइन लिखे। माइनस में आए ग्राफ या प्लस में आए ये बात नहीं है, अगर दशमलव में कट जाता है, जैसे हम यहाँ पे अगर कोई संख्या ले रहे हैं, गुणा में रहे 3x, ठीक है, बराबर रहे 4, हो गया, तो x के बराबर में लिखेंगे 4/3। अब हम इसको काटेंगे, एक बार में ये कटने वाला संख्या है नहीं, तो हम इसको काटेंगे तो किस में जाएगा, पॉइंट में जाएगा। और जब पॉइंट में आ रहा है तो पता है ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ की कॉपी तुम लोग देख चुके हो, भारतीय भवन में ये सब पढ़ चुके हो, तो तुम लोगों को पता है एकदम बुचकी लाइन रहता है, एकदम छुटकी रहता है ना, पता चलेगा कि देखे ये लाइन, ठीक है, और आंख चिलमिलाया, इतना छोटा रहता है कि मतलब एकदम कॉपी में घुस जाओ, पता चला कि ये लाइन पे लाइन खींचना था और चले गए इस लाइन पे। और ग्राफ में
इतना बड़ा ही जो हम बना रहे हैं वो नहीं देखा जाता है। जो एग्जाम का पेपर चेक करेगा वो इतना बड़ा नहीं देखेगा, बस ग्राफ का कॉपी देखेगा। अगर तुम्हारा लाइनिंग सही है तो ग्राफ सही है, लाइनिंग गलत है तो ग्राफ गलत है। और पेंसिल एकदम पतला होना चाहिए। पता चला कि एकदम हाई कौन लाइनिंग है, इतना मोटा, ऐसा लाइनिंग नहीं रहना चाहिए ग्राफ में। चेक करेंगे तुम लोगों का ग्राफ, हम बता रहे इस पे ग्राफ तुम लोगों को भी बनाना है। तो ये समझ में आ गया, एक बार में कट जाए या घट जाए, अच्छा वाला संख्या आ जाए, जो सुंदर हो साफ सुथरा हो, उसी संख्या को हम लेंगे, ठीक ना। तो आया -2, और माइनस में हो या प्लस में ये नहीं दिक्कत होगा। देखो हम क्या माने, y बराबर क्या लिए हैं 2, तो x का मान क्या है -2। फिर से करेंगे पुनः, ये पहला हल निकला है, अब दूसरा निकालेंगे। दूसरा भी सोच समझ के संख्या लो, ठीक। हम यहाँ पे y बराबर 2 लिए हैं। और एक और बात, जैसे हम पहला समीकरण ये सॉल्व हम किए हैं, एक ही संख्या को बार बार नहीं लिया जाता है। यहाँ पे हम लिए ना x बराबर 5 लिए हैं, ये पहला सॉल्व किए, तो दूसरा में भी हम x बराबर 5 नहीं ले सकते हैं, ये अलाउडेड नहीं है, ऐसे ग्राफ गलत हो जाएगा। देखो हम लिए हैं, यहाँ पे x बराबर 5 लिए, तो यहाँ पे क्या लिए 6, सेम संख्या नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन यहाँ x बराबर 5 लियो तो दूसरा वाला समीकरण में ले सकते हो, लेकिन एक ही वाले में नहीं ले सकते। आया समझ में। अब बताओ क्या ले यहाँ पे, और x के बराबर में लो या फिर y के बराबर में लो, उस किसी के बराबर में ले सकते हो। अगर हम x के बराबर में ले, क्या ले 1 लेते हैं, x बराबर 0, ठीक है। x बराबर 0 लेने पर, 0 लेने पर हो गया, तो x के जगह हम क्या डालेंगे 0, जहां x है वहां डाल देंगे 0। माइनस है तो माइनस, y है तो y बराबर -4 हो गया। -y बराबर -4, प्लस में 0 है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस में 0। तुम्हारे पास 4 रुपया है और हम बोलेंगे कि तुम 1 रुपया को सॉरी 0 रुपया को, 0 रुपया तुम घटाओ, मतलब तुम्हारे पास 4 रुपया है, ठीक। और बोलेंगे कि 0 रुपया हटाने के लिए उसमें से, तो हटेगा कभी, होता ही नहीं है। तो क्या होगा बराबर में, अगर माइनस हम +0 लिखते हैं, माइनस में सॉरी प्लस में, तो इधर आया तो माइनस में, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 4 में 0 जोड़ेंगे तो फिर 4 ही रह जाएगा, रहेगा ना। और साइन बड़ा वाला के साथ रहना चाहिए, क्या है माइनस है तो -y बराबर -4, और माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, या कट गया, बराबर की उधर है, वैसे कटने के बाद भी साइन देखो प्लस का आ गया, तो y बराबर क्या हुआ 4। देखो x का मान लिए है 0, तो y का मान आया 4, हो गया काम खत्म। और जो हमको इतना बड़ा बनाने में टाइम लगा, इरेज करके बना है, कसम से बोल रहे हैं ये एग्जाम में नहीं चेका जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग गलत बनाओगे, अगर ये सही बन रहा है तो ही तुम्हारा ग्राफ सही बनेगा। और ये हर साल आता है 5 नंबर में, दीर्घ उत्तरीय में, ये हम बोलते रहेंगे जब तक कब तक बोलेंगे तब तक तुम लोगों का एग्जाम न हो जाए, तब तक बोलेंगे। इरेज करे, अब क्या बनाना है ग्राफ। पहले इस बॉक्स को उधर साइड में दिख रहा है, क्या कि इसी दोनों बॉक्स पे क्या बनेगा ग्राफ। ये पहला समीकरण का था ग्राफ, और ये जो बना रहे हैं दूसरा समीकरण का, इसमें आया है -2, 2, 0, 4। ये पहला सॉल्व किए हैं और ये दूसरा हो गया। बाकी सब हम करते हैं इरेज, ये का इरेज कर दिए, तथा लड़कियों, और देखो ये बोर्ड है, ग्राफ का कॉपी नहीं है, जो एकदम हम लाइनिंग सही करेंगे, लाइनिंग एकदम सही खींचेंगे, ठीक ना। ग्राफ का कॉपी नहीं है ये, तो तुम लोग ग्राफ के कॉपी में अच्छे से बना कर लाना, हम कल चेक करेंगे।
ऊपर वाला y और नीचे का y डैश, राइट साइड x और इधर x डैश। हो गया। y जो लिखे हैं इसका मतलब ये पूरा पॉजिटिव में होगा, पूरा प्लस में होगा इसका संख्या। x जो लिखे हैं ये भी होगा पूरा प्लस में, और जो डैश वाला है दोनों ये होगा माइनस में। यानी इधर जो संख्या लिखेंगे किसमें लिखेंगे? प्लस में। 1 2 3 4 5। x का मान हाईएस्ट क्या है? 6 है। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये हुआ 6। y डैश है तो माइनस में होगा, -1 -2 -3। y प्लस में है, y प्लस में लेना है तो 1 2 3 4 5। x डैश है माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4। हो गया। पहला जो समीकरण बनाए हैं उसमें देखो x का मान क्या है? 5, y का मान 5। ये x है, x में 5 का यहाँ, y है, y में 5 यहाँ है। ऊपर जाएंगे और ये यहाँ आएगा। x का मान क्या है? 5 और y का मान 5। पहले x वाले को लिखेंगे और फिर y वाले को, तो 5, 5। दूसरका में y, x का मान है 6 और y का मान है 4। x का मान 6, y का मान 4। x का मान 6 और y का मान 4, यहाँ आके मिल रहा है तो x, 4 हो गया। अब ये दूसरा का समीकरण है। दूसरा का समीकरण में x का मान किसमें है? माइनस में क्या है? 2। तो x का मान -2 यहाँ है, x डैश के साथ x का मान -2 और y का मान प्लस में है, तो ये रहा y का मान 2 प्लस में और ये रहा x का मान माइनस में। -2, x का मान 0, y का मान 4, प्लस में 4। x का मान 0 कहाँ होगा? मूल बिंदु के पास, यहाँ पे, और y का मान 4 यहाँ पे। 0, 4। अब क्या करना है? स्केल से मिलाना है। पहले जो पहला समीकरण का किए उसको मिलाएंगे, फिर दूसरा का किए उसको मिलाएंगे। ये इरेज कर दे। देखो किसका संख्या पूछा था क्वेश्चन में? लड़का सबका संख्या और लड़की का। हो गया। देखो
ये वाला रेखा और ये वाला रेखा कहाँ पे कटा है, कहाँ पे मतलब मिला हुआ है, यहाँ पे मिला हुआ है। चलो इसको घेरा कर दिए। ये इधर से कहाँ पे मिला हुआ है, 7 पे। और कौन सा अक्ष है ये, x है, ये y। और नीचे x वाले पे कौन सी संख्या पे मिला हुआ है, 3 पे, लगभग 3 पे मिला हुआ है। यानी x का मान क्या है 3, y का मान 7। हो गया। क्वेश्चन में पूछा था कुल जो है विद्यार्थी 10 दिया था, और उसमें पूछा था कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कितना है। तो लिखेंगे अतः हम लड़कों की संख्या क्या माने हुए थे, x, ठीक है। अतः लड़कों की संख्या क्या माने हुए थे, x। लड़कों की संख्या x बराबर, और x का ये पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y। x का मान क्या आया है 3, तो लड़कों की संख्या क्या हुआ 3, तथा लड़कियों की संख्या क्या माने हुए थे y बराबर क्या आया है 7। यही हो गया आंसर। हो गया। तुम लोग ग्राफ के कॉपी पे बनाओगे, अच्छा से बन जाएगा। फिर भी मेरा अच्छा बना है, बोर्ड पे बना है तो भी। देखो इसका ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन था, और इसका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। बोला है क्वेश्चन नंबर 2, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। ये हम इरेज कर दे। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बोला है 1 का 2, बोला है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य रुपया कितना है 50। ऐसा क्वेश्चन पिछले क्लास में कर लिए है ना, याद है, सेब और अंगूर, याद है ना। वहां पे सेब और अंगूर दोनों का दाम क्या किए थे, जोड़ के 3900, यही शायद था, है ना। यहाँ पे भी बोला है पेंसिल का और कलम का जो दाम है, मूल्य है, वो 50 है। और कितना पेंसिल बोला है, 5 पेंसिल बोला है और 7 पेन बोला है, दोनों को जोड़ के 50 रुपया हुआ। तो ये हो जाएगा पहला समीकरण। लेकिन ऐसे नहीं होगा, हम क्या मानेंगे, पहले पेंसिल का ये मानेंगे कि माना कि पेंसिल का मूल्य 1 रुपया तथा पेन का मूल्य यानी कलम का मूल्य y रुपया है, उसके अनुसार करेंगे तो ये होगा पहला समीकरण, हो जाएगा। और फिर बोला है क्वेश्चन में, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। अब कितना पेंसिल बोला है, 46 पेंसिल बोला है, 7 पेंसिल और कितना कलम बोला है, 5 कलम। फिर ये करेंगे तो ये निकलेगा दूसरा समीकरण बनेगा। ये होमवर्क पे बना कर लाना है। फिर इसका क्या करना है, ग्राफ निकालना है। जैसे ये एक बिंदु पे यहाँ कटा हुआ था तो आया था क्या 3,7। तो ये जो x होता है और ये होता है y। x हम माने थे लड़कों की संख्या, तो लड़का का संख्या 3 हो गया था, और y लड़कियों की संख्या माने थे तो लड़कियों की संख्या 7 हो गया था। वैसे ही ये सॉल्व करोगे ना तो कटेगा एक जगह, जहां कटेगा उस जगह पे देखना x का मान और y का मान क्या है, जो होगा वही हो जाएगा, उसका आंसर बन जाएगा। दूसरा